नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा खबरीलाल। सिंधु बॉर्डर पर गरजे केजरीवाल। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को दी खुली बहस की चुनौती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री रविवार को सिंधु बॉर्डर के गुरु तेग बहादुर स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि हमारे किसान पिछले 32 दिनों से ठंड में सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। क्यों मजबूर है? मैं इससे बहुत दुखी हूं कि यहां 40 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि किसानों की बात सुने और तीनों कृषि कानूनों को वापस लें। ऐसा कहना था सीएम केजरीवाल का। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार और उनके बड़े बड़े नेता कानूनों के लाभ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वे सभी कर रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी बात बिल्कुल निराधार है। यह किसानों की जमीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य को नहीं छीनेगा। क्या यह लाभ है? फिर आप कानून क्यों लाए? इन्हें फाड़कर फेंक दीजिए। उन्होंने कहा कि किसानों को राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। अगर किसान राष्ट्रद्रोही हो गया है तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा? किसानों की खेती चली गई तो किसान कहां जाएगा? किसानों के पास बचा क्या? केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार को चुनौती देता हूं कि केंद्र सरकार अपने सबसे बड़े नेता को लेकर आ जाए और हमारे किसान नेता आ जाएं और पब्लिक में चर्चा हो जाए। पता चल जाएगा कि किसको कितनी जानकारी है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि ये 3 कानून को लेकर आए हैं। इन 3 कानूनों के जरिए अब किसान की खेती भी छीनना चाहते हैं। उनकी खेती की भी उठाकर अपने 2-3 बड़े पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं। अगर किसान की खेती भी चली गई तो किसान कहां जाएगा? वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री किसानों की होने वाली जो परेशानियां हैं उनको कम करने के लिए 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। सभी के दबाव के बावजूद स्टेडियम जेल में परिवर्तित नहीं होने दी और सीधे केंद्र सरकार से टकराव हुआ है दिल्ली सरकार का। अगर हमने ऐसा किया होता तो ये इतिहास में काले धब्बे का काम कर रहा होता। अब इससे साफ जाहिर हो चुका है कि दिल्ली सरकार कि जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आज सियासी पारा एकदम सातवें आसमान पर कर दिया है। लेकिन मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो काफ़ी कोहरा है और ठंड बढ़ चुकी है। लेकिन सियासी पारा अब सियासी गलियारों में बढ़ चुका है। ऐसी ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए बने रहिए मेरा खबरीलाल के साथ। दोबारा फिर हाजिर होते हैं नई खबर के साथ। नमस्कार।